नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार माहुलिया, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सागवाड़ा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है करों का वर्गीकरण। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स और करों के विभिन्न प्रकार, आनुपातिक कर, प्रगतिशील कर, प्रतिगामी कर, अधोगामी कर आदि। तो शुरू करते हैं। टैक्स, कर क्या है? टैक्स एक अनिवार्य भुगतान है जो व्यक्ति द्वारा सरकार को बिना किसी प्रत्यक्ष लाभ की आशा से चुकाया जाता है, जैसे आयकर, निगम कर। करों की कुछ विशेषताएं होती हैं कि कर एक अनिवार्य भुगतान है। सबसे जो करों में पहला गुण होना चाहिए वो गुण है कि कर एक अनिवार्य भुगतान है, यानी व्यक्ति को कर अनिवार्य रूप से चुकाना ही पड़ता है। दूसरा है कि कर जो वसूली होगी वो सरकारी संस्था द्वारा की जाएगी, यानी करों की वसूली कौन करेगा? केवल और केवल सरकारी संस्था द्वारा की जाएगी। फिर बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि कर देना व्यक्ति का क्या है? निजी दायित्व है। अगर व्यक्ति कर नहीं देता है तो उसके लिए उसको दंड भी दिया जा सकता है। तो करों की ये तीन विशेषता मैंने कि पहला, एक कर तो क्या है? अनिवार्य भुगतान है। दूसरा, कर वसूली सरकारी संस्था के द्वारा की जाती है। और कर देना क्या है? व्यक्ति का निजी दायित्व है। और बात करें इसमें तो करों से व्यक्ति को कोई प्रत्यक्ष लाभ नहीं होता है, उसको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती, कष्ट भी होता है, लेकिन फिर भी उसको देना पड़ता है क्योंकि कर क्या है? एक अनिवार्य भुगतान है। फिर बात करते हैं करों के प्रकार की। तो करों में पहला प्रकार है डायरेक्ट टैक्स। टैक्स को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स यानी प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर हो। अब यहाँ दो शब्द हैं, कराघात और करापात। इम्पैक्ट ऑफ टैक्स, इंसिडेंस ऑफ टैक्स। कराघात का मतलब होता है करों का प्रथम भाग, यानी सरकार जिस व्यक्ति पर कर लगाती है, यानी कि जिसे बोलते हैं करों का प्रथम बिंदु या प्रथम संपर्क बिंदु, ठीक है, उसे तो बोलते हैं कराघात। और करापात करों का अंतिम भाग या अंतिम बिंदु बोलते हैं इसे। यानी प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें कराघात और करापात दोनों एक ही व्यक्ति पर हो, अर्थात जिस व्यक्ति पर सरकार कर लगाती है और उसी व्यक्ति द्वारा कर का प्रारंभिक और अंतिम भाग वहन करना पड़े तो उसे क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष कर। जैसे एक उदाहरण है आयकर। सरकार ने व्यक्ति की आय पर उस पर कर लगाया और फाइनली उसी व्यक्ति को वो कर के रूप में भुगतान जमा कराना पड़ा। यानी सरकार ने कर लगाया व्यक्ति पर और करों का भुगतान भी किसने किया? उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया। यानी जिस पर कर लगाया वो भी एक व्यक्ति है और चुकाया वो भी वही व्यक्ति है। यानी कर का प्रारंभिक और अंतिम भाग एक ही व्यक्ति पर पड़ा तो इसे कहेंगे प्रत्यक्ष कर। ठीक है, जैसे आयकर और निगम कर। अब बात करते हैं अप्रत्यक्ष करों की, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वे कर होते हैं जिनको करदाता द्वारा दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उसे क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स। यानी इसमें क्या होता है कि कराघात यानी करों का प्रथम भाग एक व्यक्ति पर होता है और करापात यानी करों का अंतिम भाग किसी दूसरे व्यक्ति पर होता है। ठीक है, यानी अप्रत्यक्ष करों में कराघात और करापात दोनों अलग अलग व्यक्ति पर होता है। जैसे सरकार ने उत्पाद शुल्क लगाया तो उत्पादक अपनी वस्तु का टैक्स चुका दिया उत्पाद शुल्क के रूप में। वही वस्तु जब निर्माण होकर बाजार में आती है तो उपभोक्ता उसे खरीदता है, तो उपभोक्ता उसे विक्रेता क्या करता है? उस टैक्स की कीमत जोड़कर उस वस्तु के मूल्य के रूप में उपभोक्ता से वसूल कर लेता है। यानी टैक्स का जो प्रथम भाग था वो तो उत्पादक ने चुका दिया, लेकिन जो अंतिम भाग था जिसे बोलते हैं करापात, वो किससे वसूल किया गया है? उपभोक्ता से। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कराघात एक व्यक्ति पर होता है और करापात दूसरे व्यक्ति पर होता है। यानी यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति टैक्स को हस्तांतरित कर सकता है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, यह है इनडायरेक्ट टैक्स। अब बात करते हैं प्रोपोर्शनल टैक्स की, आनुपातिक कर। आनुपातिक कर क्या होता है?
आनुपातिक कर बताता है कि जब आय के प्रत्येक स्तर पर एक ही दर से कर वसूल किया जाता है तो उसे क्या कहेंगे, आनुपातिक कर। अर्थात इसमें क्या होता है कि कर की दर एक फिक्स अनुपात में रहती है, चाहे आपकी आय कम हो या ज़्यादा हो, टैक्स की दर क्या रहेगी, एक समान अनुपात में रहेगी, तो उसे कहेंगे आनुपातिक कर। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा है कि आपकी आय 1,000 रुपये है या 10,000 हो या 1,00,000 हो, टैक्स की दर क्या है 10%। ठीक है, यहाँ टैक्स की दर क्या होती है अनुपातिक कर में, फिक्स रहती है, एक समान रहती है, तो उसे कहेंगे आनुपातिक कर। यहाँ चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है कि टैक्स की दर क्या है, बिल्कुल स्थिर है एकदम, तो उसे क्या कहेंगे, आनुपातिक कर। ठीक है, ये कर क्या सरल है और न्यायपूर्ण भी है, क्योंकि गरीब और अमीर सभी पर क्या पड़ता है, समान भार पड़ता है। अब बात करते हैं दूसरे की, प्रगतिशील कर, प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स में ये होता है कि व्यक्ति की जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी कर की दर भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी, तो उसे कहेंगे प्रगतिशील कर। इसमें दिखाया गया है कि व्यक्ति की आय जब कम होती है, 1,000 रुपये तो 10% टैक्स है, और व्यक्ति की आय जैसे ही 1,000 से 10,000 रुपये हो गई, बढ़ गई आय, तो क्या हुआ, टैक्स की दर भी 10 से 20% बढ़ गई। ठीक है, इसी प्रकार व्यक्ति की आय फिर 1,00,000 हो गई, बढ़ गई 10,000 से, तो टैक्स की दर भी क्या हो गई, 30% हो गई बढ़कर। अर्थात व्यक्ति की आय जैसे जैसे बढ़ती जाती है टैक्स की दर भी बढ़ती जाती है। इस कर से क्या होता है कि आय की विषमता में कमी आएगी। कमी इसलिए आएगी क्योंकि जो अमीर होगा, ज़्यादा आय वाला होगा, उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, और जिसकी आय कम होगी यानी गरीब व्यक्ति होगा उस पर आय टैक्स कम लगेगा। इसलिए ये कर क्या है, न्यायपूर्ण है। इसे कर्मी के आरोही कर भी कहते हैं। अब बात करते हैं रिग्रेसिव टैक्स, प्रतिगामी कर की। प्रतिगामी कर यानी आय के बढ़ने पर कर की दर में कमी होती है, और कम आय पर, कहने का मतलब इसमें ऐसा होता है कि कम आय पर तो अधिक टैक्स लगता है और अधिक आय पर कम टैक्स लगता है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिगामी या अवरोही कर कहते हैं। इसमें यह होता है, इसमें अमीर व्यक्ति पर तो कम टैक्स, यानी अमीर व्यक्ति की ज़्यादा आय होती है तो उस पर तो कम टैक्स लगता है, जबकि गरीब व्यक्ति की आय कम होती है तो उस पर अधिक टैक्स लगता है। इसीलिए इस कर को क्या कहते हैं, आय की असमानता बढ़ाने वाला टैक्स भी कहते हैं, या अवरोही टैक्स भी कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि जैसे कम आय है 1,000 रुपये, तो उस पर तो टैक्स की दर ज़्यादा है, 30% है, लेकिन जैसे जैसे आय बढ़ती है, 10,000 हो गई, 1,00,000 हो गई बढ़कर, तो उस पर टैक्स की दर क्या हो रही है, कम होती जा रही है। यानी कम आय पर तो अधिक टैक्स है और अधिक आय पर कम टैक्स है, तो उसे कहेंगे प्रतिगामी कर। ठीक है, फिर बात करते हैं अधोगामी, डिग्रेसिव टैक्स की बात। डिग्रेसिव टैक्स का मतलब है कि आय के बढ़ने पर कर की दर में भी क्या होती है, वृद्धि होती है, लेकिन एक निश्चित आय स्तर के बाद क्या हो जाता है, टैक्स की दर स्थिर हो जाती है, उसमें कोई किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। और ये कर क्या है, आनुपातिक और प्रगतिशील दोनों करों का मिश्रण है एक तरह से, क्योंकि आनुपातिक कर में क्या होता है, टैक्स की दर स्थिर रहती है, और प्रगतिशील में क्या होता है, कर जैसे जैसे आय बढ़ती है कर की दर भी बढ़ती जाती है। ठीक है, जैसे 1,000 रुपये आय है व्यक्ति की, तो उस पर 10% टैक्स है, लेकिन व्यक्ति की आय जैसे ही 10,000 हो गई, 1,000 से बढ़कर, तो उस पर टैक्स की दर क्या हो गई, बढ़ गई, 20% हो गई। इसी प्रकार फिर उसकी आय बढ़कर 10,000 से कितनी हो गई, 1,00,000, तो उस पर टैक्स की दर कितनी है, फिर भी 20% ही है। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है तो उसकी टैक्स की दर भी बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद, जैसे 20% एक फिक्स सीमा हो गई, इसके बाद टैक्स की दर स्थिर रहेगी, चाहे आपकी आय कितनी ही बढ़ जाए। अर्थात आय के बढ़ने पर टैक्स की दर बढ़ेगी, लेकिन एक सीमा के बाद आय कितनी बढ़े, टैक्स की दर क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तो उसे क्या कहेंगे, अधोगामी कर, डिग्रेसिव टैक्स कहेंगे। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इससे संबंधी कोई भी शिकायत हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। धन्यवाद।